सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आज नई कविता जो साठोत्तरी काव्य और गद्य काव्य है उसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए जो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है इसमें व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। अगर आपने व्याख्या मेरे साथ में फुल डिटेल्स के साथ में, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वैसे तो मैं खुद भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। जो मुझे आता है या इस बुक में दिया है या एक्स्ट्रा जो मुझे कुछ आता है वो सभी मैं आपको देने वाली हूँ। आप बने रहें मेरे साथ में क्लास में। देखिए नई कविता से संबंधित आज आप जितने भी क्वेश्चन मेरे साथ में पढ़ेंगे वो आपको सब कंप्लीट याद होने वाले हैं। देखिए हम पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैसे तो जो आधुनिक युग है उससे संबंधित हम जो द्वितीय युग है, पहले भारतेंदु युग था, फिर द्वितीय युग था, फिर छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, इससे हम कर चुके हैं 5 चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा छठा चैप्टर है नई कविता और इससे संबंधित हम पढ़ेंगे आज पहला क्वेश्चन। और वैसे आधुनिक काल से 976 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने दिया। देखिए जो नई कविता है उसके नाम का प्रचार किस रचनाकार ने दिया था। अगर आपको पता होगा कि नई कविता और प्रयोगवाद के सलाहकार पुरुष कौन कहे जाते हैं, आज्ञा जी कहे जाते हैं। प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष नागार्जुन जी कहे जाते हैं और छायावाद के जो सलाहकार पुरुष हैं वो निराला जी कहे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या कितनी अच्छी दी गई है, आप खुद देखकर समझ जाएंगे। नई कविता नाम आज्ञा के द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, मुक्तिबोध ने क्या लिखा है नई कविता के बारे में। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। क्या है नई कविता? नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध होता है। देखिए नई कविता का स्वर है वो एक नहीं है, विविध प्रकार का है। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास और इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। क्या है इनकी कृति? नई कविता और अस्तित्ववाद। उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध का प्रभाव किस प्रकार से स्पष्ट किया गया। अगला है विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। जो विजयदेव नारायण शाही हैं उन्होंने नई कविता और लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। क्या है क्वेश्चन कि एक दिन बोलेंगे पेड़ ये काव्य संग्रह है, ये किस रचनाकार का है। राजेश जोशी का है, सौमित्र मोहन का है, शेखर जोशी का, अरुण कमल का। देखिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, वो बताएंगे कि अगर आप चाहें तो मैं जितने भी कवि आते हैं इनके, क्योंकि प्रयोगवाद से संबंधित तो मुझे याद करवाने थे आपको, क्योंकि प्रयोगवाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो प्रयोगवाद के कवि हैं उनके बारे में। अगर आप पढ़ें कि हमें नई कविता से संबंधित भी जितने भी कवि आते हैं उनका आप जन्म वर्ष बताएंगी तो मैं आपको कल से इनका जन्म वर्ष भी बता दूँगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो देखिए एक दिन बोलेंगे पेड़ इस काव्य संग्रह के राजेश जोशी जी रचनाकार हैं। कौन है? राजेश जोशी जी। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी जी के अन्य काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी जी के अन्य काव्य संग्रह हैं। देखिए दो पंक्तियों के बीच रचना इनकी 2002 की है। जो दो पंक्तियों के बीच है इस रचना के लिए इन्हें 2002 में राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? सन 2002 को। नए इलाके में अरुण कमल का, जो नए इलाके में है वो अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। देखिए
जो नए इलाके में है इसका रचनाकाल सन 1996 है। क्या है? रचनाकाल है सन 1996 और ये एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है किसका? अरुण कमल जी का है, जिस पर 1998 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1996 की रचना है नए इलाके में और 1998 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शेखर जोशी की चर्चित कहानी है कोसी का गढ़वाल। देखिए, जो शेखर जोशी की जो कहानी है कोसी का गढ़वाल, ये 1972 की है, 1958 की है। कोसी का गढ़वाल है वो कब की रचना है? सन 1958 की है। और ये जो आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उसमें लगी हुई है ये कविता। ठीक है, आगे है सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन है चाकू से खेलते हुए। और जो चाकू से खेलते हुए है ये कब की रचना है? सन 1972 की है। कब की है? सन 1972 की। और लुकमान अली जो 1968 में जो कृति परिचय पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। जो लुकमान अली कविता संकलन है इनका, वो 1968 में एक कृति परिचय नाम से एक पत्रिका निकलती थी, उसमें प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है नई कविता के विषय में असत्य कथन है। क्या पूछा है? नई कविता है उसके विषय में असत्य कथन कौन सा है? इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है कि नई कविता में जितने भी रचयिता आए हैं वो अधिकांश किस में है? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। अगला है ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रित है। ये ऑप्शन आपका टी है, ये गलत है और गलत ही आपसे पूछा है। आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। देखिए, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता के संदर्भ में शेष कथन सत्य है। नई कविता नाम से आगे के द्वारा दिया गया है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। किससे माना जाता है? जो 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा जो नई कविता का प्रकाशन हुआ था उसी के साथ इसका आरंभ माना जाता है। मुक्तिबोध जी ने लिखा था। क्या लिखा था मुक्तिबोध जी ने? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। मुक्तिबोध जी क्या बोल रहे हैं कि नई कविता का स्वर है वो एक नहीं है, विविध है। और नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में क्या लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित भी किया गया है। अगला है नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार कौन है? नवगीत विधा की एक संबंधित काव्य कृति है, कौन सी है? दर्द जहाँ नीला है। उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए, उसके रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह जी। कौन है? शंभुनाथ सिंह जी हैं। देखिए, क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। नवगीत विधा के संबंधित जो काव्य कृति है दर्द जहाँ नीला है 1977 की रचना है। कब की है? सन 1977 की। और इसके रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की अन्य नवगीत संकलन इस प्रकार से हैं। रूप रश्मि इनका 1941 है, छायालोक 1945 है, मनवंतर 1948 है, उदयाचल 1946 है, दीवालोक 1951 है और समय की शिला पर 1968 है। अगला है हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से नाम से जाना जाता है। देखिए, हिंदी में जो नवगीत परंपरा है उसका आरंभ किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया था। कब किया था? सन 1958 में किया था। और इनके द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कौन थी? गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। अगला है वीरेंद्र मिश्र। और वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन इस प्रकार से हैं।
गीतम, लेखनी बेला, अविराम और चल मधुवंती। वीरेंद्र सिंह के कौन से हैं? वीरेंद्र मिश्र के कौन से हैं? गीतम, लेखनी बेला, अविराम, चल मधुवंती। अविराम चल मधुवंती। अगले हैं कुंवर बेचन जी के नवगीत संकलन। पिन बहुत सारे 1972, सामिया ने काज के 1983, महावर इंतजारों का 1983। रविंद्र भरमर के नवगीत संकलन इस प्रकार से हैं। रविंद्र भरमर के गीत 1963 और सोन मछली मन बसी। क्या है कि जो सोन मछली है वो मन बसी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लीक पर वे चले जिनके चरण दुलबर और हारे। लीक पर वे चले जिनके चरण दुलबर और हारे, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने इन पंक्तियों के सृजता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, चंद्रकांता देवताले हैं और भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो देखिए, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बनी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियों के सृजता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में तथा निधन सन 1983 में हुआ था। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। जंगल का दर्द 1976 है, कुआनो नदी 1973 है, गर्म हवाएं 1966, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 इनके काव्य संग्रह हैं और बतूता का जूता इनका 1971 का है, जिसमें क्या है, बाल कविताओं का काव्य संग्रह निहित है। ठीक है, बतूता का जूता क्या है, इसमें 1971 की रचना है और इसमें क्या है, इनकी जो बाल कविताएं हैं उनका काव्य संग्रह है। किस नाम से? बतूता का जूता। अगला है सहमति। नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद, मोचीराम। देखिए, जो अकाल दर्शन है, नक्सलवाड़ी है, मोचीराम है, रोटी और संसद है, ये सभी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए ये आया है कब? यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 शिफ्ट में आया था ये। बिल्कुल ये उसी टाइम पे आया था। उस टाइम पे मेरा खुद का नेट और जेआरएफ दोनों निकले थे। ठीक है, अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद और मोचीराम, तो किससे संबंधित हैं ये? नक्सलवाड़ी से संबंधित है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता नक्सलवाड़ी से ली गई हैं। धूमिल की प्रमुख कविता है मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा इनकी 1972 की बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है। रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, ये भी इनका 1972 का काव्य संग्रह है। कल सुनना मुझे 1977 का है और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये 1984 की रचना है। ठीक है, समकालीन कविता आंदोलन के सूत्रपात किसने किया था? क्या बताया है कि जो समकालीन कविता है आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? वीरेंद्र कुमार जैन ने किया था, जगदीश चतुर्वेदी ने किया था, सलभ श्री राम सिंह ने किया था और विश्वम्बर नाथ उपाध्याय ने किया था। तो देखिए, जो समकालीन कविता है उसका आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो विश्वम्बर नाथ उपाध्याय जी ने किया था। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर विश्वम्बर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया था। देखिए, जो समकालीन कविता आंदोलन है उसका प्रवर्तन किसने किया था? डॉक्टर विश्वम्बर नाथ उपाध्याय जी ने किया था। कब किया था? तो सन 1976 में किया था और इनकी पुस्तक का नाम था समकालीन कविता की भूमिका। ठीक है, इसके माध्यम से किया था। कुछ प्रमुख समकालीन और उसके प्रवर्तक इस प्रकार से हैं। अ कविता जो समकालीन आंदोलन है, अ कविता के कौन है प्रवर्तक? जगदीश चतुर्वेदी जी। सनातन सूर्योदय है, उसके वीरेंद्र कुमार जैन हैं। जो युयोत्सावादी कविता है उसके सलभ श्री राम सिंह हैं। समकालीन कविता के हैं डॉक्टर विश्वम्बर नाथ उपाध्याय।
अस्वीकृत कविता के हैं श्री राम शुक्ल जी। नव प्रगतिशील के हैं नवल किशोर। आज की कविता के हैं हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिबंध कविता उसके हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। और विचार कविता के हैं महीप सिंह। और ताजी कविता के हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी। ठीक है। निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? नई कविता के प्रमुख कवि कौन हैं? तो देखिए, नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं वो अज्ञे साहब हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला की छायावाद, जो जयशंकर प्रसाद हैं और निराला जी हैं, वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान थे। प्रसाद कृत आंसू हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। देखिए, हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? जो प्रसाद के द्वारा रचित आंसू है, जो इनकी 1925 की काव्य कृति है, उसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किले में औरत किस कवि की कविता है? देखिए, किले में औरत है वो किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, पवन करण जी की है, अरुण कमल जी की है, रघुवीर साहे जी की। तो जो किले में औरत है वो किसकी है? रघुवीर साहे जी की रचना है, कविता है ये रघुवीर साहे जी की, किले में औरत। किले में औरत रघुवीर साहे की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर साहे के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में संकलित है। देखिए, जो किले में औरत है वो रघुवीर साहे जी की कविता है। और किस में संकलित है ये? रघुवीर साहे जी का एक काव्य संग्रह कौन सा? हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 का, उसमें संकलित है कौन सा? किले में औरत। किसकी रचना है? रघुवीर साहे जी की कविता है। इनकी अन्य कविताएं इस प्रकार से हैं, सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था 1995 आदि इनकी काव्य संग्रह कविताएं हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है? मिथिलेश रणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए, निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवि हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, विजय देव नारायण शाही जी नहीं। अगर आप मेरी बात को पीछे की जो वीडियो प्रयोगवादी पढ़ते आए हैं तो देखिए, जो विजय देव नारायण शाही हैं ये तीसरे सप्तक से संबंधित थे। ठीक है, किस सप्तक से संबंधित थे? ये तीसरे सप्तक से संबंधित थे। जबकि मिथिलेश रणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों के अंतर्गत आते हैं। जबकि विजय देव नारायण शाही हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? सप्तक के अंतर्गत आते हैं, और वो भी तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। देखिए, विजय देव नारायण शाही हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं हैं। ये हिंदी साहित्य में नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद सन 1930 के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उस उत्तर छायावाद के नाम से जो जाना जाता है, उसमें विकसित दो धाराएं विकसित हुई थी। कौन सी हुई थी? एक तो व्यक्तिगत प्रणय मूलक धारा और दूसरी हुई थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। ठीक है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं और श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है, ये जो दो धाराएं हैं वो कब विकसित हुई थी? तो जो छायावाद का जो उत्तर छायावाद के नाम से जो जाना जाता था उसमें जो विकसित दो धाराएं हैं वो हुई थी व्यक्तिगत प्रणय मूलक धारा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आए हैं दोबारा से बता देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्याम नारायण पांडे। अगला क्वेश्चन है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? मोचीराम जो कविता है वो किसकी है? बच्चन जी की है, धूमिल की है, निराला की है, पंत की है। तो मोचीराम है ये धूमिल जी की रचना है। किसकी है? जो मोचीराम है ये धूमिल जी की रचना है। देखते हैं व्याख्या। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल जी हैं। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है और इनका जन्म वर्ष सन 1931 है। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। संसद से सड़क तक 1972,
कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। देखिए धूमिल जी के 3 काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से हैं? संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं कौन कौन सी हैं? तो मोचीराम है, 20 साल बाद है, पटकथा इनकी 1972 की है, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद इत्यादि हैं। इनके मरने के बाद कल सुनना मुझे के काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? नई कविता पत्रिका है उसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1954 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1954 में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 में हुआ था। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के संपादन प्रकाशक में से माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से मानते हैं। इसके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या है कि जो नई कविता का आरंभ है सन 1951 ईस्वी से मानते हैं और इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप नई कविता को कौन मानते हैं? तो डॉक्टर बच्चन साहब मानते हैं। नई कविता का नाम अज्ञे के द्वारा दिया हुआ है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। जो विजय देव नारायण शाही हैं उन्होंने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। क्या कहा गया है कि जो नई कविता है उसमें कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है जो अदम्य उत्साह और जीवन कांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक रहा है। अगला है नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या बताया है कि जो नई कविता है उसकी अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नामवर सिंह जी हैं। कौन है? नामवर सिंह जी हैं। नई कविता की अवधारणा से संबंधित जो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक हैं उसके रचनाकार कौन है? नामवर सिंह जी हैं। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए नामवर सिंह जी की अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। बकलम खुद 1951, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1985। अगला है जमाने के दो हाथ 2010, साहित्य की पहचान 2012, आलोचना और विचारधारा 2012, आलोचना और संवाद आदि इनकी कृतियाँ हैं। अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों की संयोजित किया गया है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। जो विजय देव नारायण शाही हैं इन्होंने जो नई कविता है उसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता नाम अज्ञे के द्वारा दिया गया है। अगला है लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था? देखिए लीलाधर जगूड़ी हैं, उनके किस कविता संग्रह के लिए इन्हें 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था? तो जितने लोग उतने प्रेम। क्या है कि जितने लोग उतने प्रेम, इनके लिए इनको दिया गया था। अगला पढ़ते हम। देखिए 2021 में असगर वजाहत को दिया गया था और महाबली इनकी पुस्तक का नाम था और ये महाबली क्या था? नाटक था। 2020 में किसे दिया गया था? तो शरद पगारे को दिया गया था। 2020 की जो पुस्तक थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी और ये एक उपन्यास था। 2019 में किसको दिया गया? नासिरा शर्मा को और कागज़ की नाव के लिए दिया गया था और ये एक इनका उपन्यास था। 2018 में लीलाधर जगूड़ी को, और ये ही हमसे पूछा है, जितने लोग उतने प्रेम और ये कविता संग्रह है। 2017 में किसको दिया गया था? तो ममता कालिया जी को दिया गया था और इनका उपन्यास था दुखम सुखम। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया था। व्योमकेश दरवेश के नाम से इनका एक संस्मरण था। 2011 में रामदत्त मिश्र को दिया गया था और इनकी रचना का नाम था आम के पत्ते और ये क्या था? एक
कविता संग्रह था। अगला है व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को सन 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु दिया गया था। याद रखेंगे जो पहला व्यास सम्मान है वो किसको दिया गया था, तो सन 1991 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया था और उनकी रचना का नाम क्या था, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? पूछा आपसे कि कौन सी रचना इसमें से मंगलेश डबराल की है, तो देखिए पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, मंगलेश डबराल जी की रचना है। देखिए मंगलेश डबराल जी के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मंगलेश डबराल जी के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, तो 5 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन 1918 है, घर का रास्ता 1988 है, हम जो देखते हैं 1995 है, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, ये इनके काव्य संग्रह हैं 5। और देखिए जो हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जबकि समर्पण किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की, और समर्पण का रचना काल सन 1956 है, और पल्लव 1928 है, जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देखिए पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है या छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। देखिए आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे 990 तक। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।